यार मुझे लगता है या तो बाबर आजम को वो जो घुट्टी होती है ना, अरे यार वो जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे वो जो पहली खुराक सी देते हैं, नॉर्मली शायद देते हैं, या तो मुझे लगता है इसे घुट्टी दी गई है धनिए की, या फिर भाई साहब बंदे के अपने ज़ाती धनिए के बाग हैं और हर नाश्ते खाने में ये धनिया इस्तेमाल करता है। मतलब इतना ठंडा बंदा। इसकी जो लेटेस्ट बाबर आजम की प्रेशर हुई है उसमें बाबर आजम से सवाल हुआ कि साहब जी आपका जो रन रेट है ना उसके बारे में क्या ख्याल है, फिर सेमीफाइनल में जाने के लिए कोई प्लान स्लैन किया हुआ है इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच में? पिक्चर तो क्लियर हो गई है, आप अगर पहले बैटिंग करते हैं तो आपको इंग्लैंड को 287 के मार्जिन से हराना है, और अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो फिर आपको इसको इंग्लैंड को या तो 50 पे आउट करना है और वो 50 रन 2 ओवरों में बनाने हैं, और अगर 100 पे आउट करते हैं तो वो 100 रन आपको 3 ओवरों में बनाने हैं। तो क्या सूरत हाल है, क्या सीन है बताएं फिर। बाबर आजम ठंडा कह रहा टेंशन नहीं, हमने प्लान बनाया हुआ है, मतलब हमें पता है कि हमने किस तरीके से बैटिंग करनी है। और प्लस बाबर आजम ने कहा देखो भाई ऐसा कोई नहीं है कि हम अंधाधुन जिसे कहते हैं जाकर मतलब फायरिंग शुरू कर देंगे, मार धाड़ शुरू कर देंगे, पहली गेंद से कोशिश करेंगे कि हर बॉल को स्टेडियम से बाहर फेंके। उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है, 10 ओवर कैसे खेलने हैं, 20 कैसे खेलने हैं, 30 कैसे खेलने हैं, 40 पूरे 50, ये ऑब्वियस सी बात है, पहले बैटिंग की बात हो रही होगी। उस पर बाबर आजम का एक और बड़ा उन्होंने टेक्निकल पॉइंट का, और वो मैं आपके सामने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होगा ना वो फखर जमान की इनिंग का होगा। सिंपल इज दैट। फखर जमान चल गया ना आपके 30-35 ओवर या 40 ओवर, या बल्कि 30-35 ही बहुत हैं, जिस किस्म की उसकी बैटिंग है वो 30-35 ओवर आपके क्रीज पे खड़ा रह गया, आप एक ह्यूमंगस किस्म का टोटल खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे अगेंस्ट इंग्लैंड, ये फॉर श्योर है। क्योंकि उसने जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया ना उसको पता चल गया था दूसरे ओवर में ही, बकौल उसके खुद के इंटरव्यू के फखर जमान को, कि मुझे दूसरे ओवर में अंदाजा हो गया था कि भाई साहब बहुत फट्टा विकेट है और मैंने अपने कैरियर में ऐसी विकेट इससे पहले कभी नहीं देखी। ये वर्ड्स है फखर जमान के कि मैंने वो जो विकेट थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच वाली चेन्नई में जो हुआ था, बेंगलुरु में जो हुआ था, उसने कहा कि मैंने ऐसी फट्टा विकेट अपनी जिंदगी में नहीं देखी, मुझे पता चल गया और मैंने मारधाड़ शुरू कर दी। और उसके बाद जो उसने फिर इनिंग खेली आपके सामने है, मतलब मेरा ख्याल है फास्टेस्ट सेंचुरी है उनकी एज ए पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में। तो वो जो फखर जमान है ना, अगर तो वो ईडन गार्डन्स में छा गया तो फिर तो बाबर आजम की बात बिल्कुल ठीक है, वो समझ भी आती है कि आप बैटिंग करते हुए एक बहुत मैसिव किस्म का टोटल खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आपका आएगा बॉलिंग का डिपार्टमेंट। बॉलिंग के डिपार्टमेंट में शाहीन तो चलो ठीक है, हारिस रऊफ के ऊपर ज़रा क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, उनके रिब्स में दर्द शर्द की कोई खबरें आ रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैंने तो एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुना था, वो ये कह रहा था, क्योंकि वो इन चीज़ों को डील करता है, तो वो कह रहा था कि मुझे ये लगता है कि इसको अब इतना ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए हारिस रऊफ को, इसकी ये जो इंजरी है ये एग्रीवेट हो सकती है और ये इसके लिए ठीक ठाक किस्म के मसाइल खड़ा कर सकती है। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि यार ये हारिस रऊफ खेलने वाली फॉर्म में है नहीं है, और अगर खिलाते हैं तो ऐसा ना हो कि उसको खिला तो लें लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नसीम शाह वाला कांड हमारे साथ हो जाए कि हम अपना एक मेजर टूर्नामेंट से पहले बॉलर हमारा ज़ाया हो गया। अब हमारे पास अगर नसीम शाह होता तो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नसीम शाह पिछले कुछ भी नहीं, एक पिछले ठीक ठाक लंबे टाइम पीरियड से पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन बॉलिंग कर रहा था, और वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बॉलर बना हुआ था। उसके आगे शाहीन और उसके आगे हारिस, भाई साहब ये उसकी लीग में नहीं आ रहे थे, कोई माने या ना माने। तो ये भी एक पाकिस्तान को अब देखना पड़ेगा। हम ये चांस तो नहीं ले सकते कि भाई एक बॉलर से हम बॉलिंग कराते रहें और वो बाद में मैच खेलने के बाद जनाब स्ट्रेचर पे पड़ा और किसी हॉस्पिटल में पड़ा और पता लगे जी कि वो भी इंजर्ड हो गया है और आगे हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, उसके बाद हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो यार अभी ना बड़ा कुछ चल रहा है। हाँ, बाबर आजम का जो कंपोजर, कूल, काम, प्रेशर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने हैंडल किया। मतलब मीडिया को हैंडल करना बाबर आजम को आता है, लिटरली उसको पता है यार कि मैंने ना किस सवाल का क्या जवाब देना है और किस सवाल को मैंने मतलब उसको वेल लेफ्ट कर देना है। यार ये इरफान पठान वाला जो इंटरव्यू है, वो जो मैंने आपको रिसेंटली न्यूज़ बताई है, वो उसने क्या किया, उसने कहा स्ट्रेट फॉरवर्डली उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा बात ही नहीं करनी भाई, आगे क्या चीज़ रह गई, बात ही नहीं करनी। रीज़न वो सारे अपनी जगह के ऊपर, लेकिन बाबर आजम ने ना उसको मतलब बिल्कुल ही साइड करा दी कि यार एक लफ्ज़ मैं नहीं बोलूँगा इस चीज़ से रिलेटेड, इस इंटरव्यू से रिलेटेड मुझे देने ही नहीं है।
तो बाबर आजम को पता है कि भैया मैंने किस बंदे को इंटरव्यू देना है, किस सवाल का क्या जवाब देना है। और ऑब्वियस ही बात है, इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले वो क्या ये तो नहीं शो कर सकता ना कि ओए हो मेरी टीम में तो बड़ी पैनिक है या समथिंग लाइक दैट, नहीं। तो बाबर आजम का जो हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से जो गेम प्लान है या समथिंग लाइक दैट, वो तो नज़र आ रहा है कि यार लड़कों ने ना कोई गेम प्लान अपने जहन में सेट किया हुआ है कि यार हमने ना इस तरीके से करना है। अब इन्होंने अपनी प्लानिंग कर ली है, अब पीछे रह गई पाकिस्तान कौम की दुआएं। तो दुआएं शुआएं करें कि अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को उसी ह्यूज मार्जिन से हराने में कामयाब हो जाए, और अल्लाह करे हो जाए। और मैं इस वजह से नहीं कह रहा पाकिस्तान सेमीफाइनल में आएगा, मैं इस वजह से कह रहा हूं मैं ना उन लोगों के मुंह देखना चाहता हूं जो भी बड़ी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, लिटरली पाकिस्तान की क्रिकेट के अगेंस्ट। मैं उन लोगों के ना सिर्फ मुंह देखना चाहता हूं कि वो जो प्रोग्राम बढ़ गया और बाय बाय पाकिस्तान और वो सारा कुछ ना, कोई नहीं, अगर हम सेमीफाइनल में आ गए ना, हा फिर आप देखिएगा कि क्या आग जो लगनी है और उसका जो धुआं उठेगा, उससे सिर्फ हम वो जिसे कहते हैं ना अपना मनोरंजन लेंगे। तो खैर बाबर आजम के लिए ढेर सारी दुआएं। मैं चाहता हूं कि यार वो बेहतरीन खेलें, पाकिस्तान की टीम बेहतरीन खेले इस मैच में। उनका प्लान जो है वो तो नज़र आ रहा है, उन्होंने अपनी सेग्रीगेशन की भी है, किस तरीके से हमने पूरी इनिंग्स को लेकर चलना है। फ़खर जमान अल्लाह करे वो 200 मारे भाई, हमारी तो ये दुआ है। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनसे दरख्वास्त ये है कि आपके कप्तान ने, आपकी टीम ने प्लानिंग कर ली है, आप लोग उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।